जय जय राम जय सिया राम। रामायण केवल श्री राम और रावण की कहानी ही नहीं है, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। वैसे मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी था। यह नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिया गया था। जब वह जन्म लिया था तो वह बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि वह शेर की तरह दहाड़ा था। वैसे ब्रह्मा जी से कई सारे मेघनाथ ने वरदान प्राप्त किए थे। इसे एक वरदान यह भी प्राप्त था कि यदि वह अपनी कुलदेवी के मंदिर में यदि वह यज्ञ पूर्ण करके किसी युद्ध में उतरता है तो उसका शत्रु भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वह कभी पराजय नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि मेघनाथ ने अपने नागपाश अस्त्र से स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को संकट में डाल दिया था। तब हनुमान जी ने गरुड़ को बुला करके मुक्त कराया था। वैसे मेघनाथ का जो दूसरा नाम है ना इंद्रजीत, क्योंकि मेघनाथ ने इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया था, इस वजह से इसका एक नाम इंद्रजीत भी है। वैसे यदि मेघनाथ देखा जाए तो वह बहुत बड़ा पितृभक्त था, पिता का आदेश का पालन करने वाला था। मेघनाथ को पता था कि खुद प्रभु जो श्री राम है वैष्णवी अवतार हैं और जो लक्ष्मण है शेषनाग के अवतार है और हम लोग इनसे कभी जीत नहीं सकते। उसके बावजूद भी वह अपने पिता का आदेश का पालन करने वाला था और वह युद्ध में शामिल हो गया और युद्ध करने उनसे गया। फिर लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाणों से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन जब उसका सर जो जमीन पर पड़ गया था तो सुलोचना में इतनी सतर्कता थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। क्या आपको इस कहानी का रहस्य पता है? आखिर ये क्या है सुलोचना और मेघनाथ की पूरी कहानी? तो आप सुनेंगे तो जरूर ही दंग रह जाएंगे, शायद आप इसे नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो देखा जाए तो ऋषि विश्रवा के दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी देवांगना जो ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी और दूसरी पत्नी कैकसी जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। तो पहली पत्नी के द्वारा जो है देवांगना से कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी जो पत्नी कैकसी है उससे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा मतलब 3 पुत्र और 1 पुत्री का प्रावधान हुआ था। रावण बड़ा पुत्र था। रावण का विवाह जो मंदोदरी से हुआ था, जो मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी। फिर मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। उसके बाद उस का एक पुत्र हुआ जो मेघनाथ, और मेघनाथ का विवाह जो है सुलोचना से हुआ था, जो बिल्कुल सुलोचना अर्थात सुंदर नेत्रों वाली नागराज अनंत की पुत्री थी। लेकिन जो मेघनाथ यदि देखा जाए तो जब वो पैदा हुआ था तो वह बिल्कुल रोया ही नहीं था। जब वह पैदा हुआ तो मेघों की गर्जना हुई थी, मेघों का नाद हुआ था, मेघों में गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट हुई थी। इस वजह से रावण ने उसका नाम जो मेघनाथ कर दिया। वैसे रावण भी इतना तपस्वी था कि जब मंदोदरी गर्भवती थी तो सारे के सारे ग्रहों को 11वीं स्थिति में कर दिया था, शुभ स्थिति में कर दिया था, ताकि जब मेरा पुत्र पैदा हो तो हमेशा लाभ ही लाभ हो, उसे अमरता का वरदान प्राप्त हो जाए। लेकिन शनि ने अपनी स्थिति को बदल लिया, जिसके वजह से उसका पुत्र मेघनाथ अमर नहीं हो सका। फिर रावण कुपित होकर के शनि को हमेशा अपने पैरों तले दबा करके रखा था। लेकिन मेघनाथ शुरू से ही बहुत ही बड़ा प्रतापी, बहुत ही कुशल योद्धा था। उसने बहुत ही तपस्या किया, अपने गुरु शुक्लाचार्य से हर प्रकार के दीक्षा ली, अपने कुलदेवी से भी हर प्रकार की जो अस्त्र शस्त्र सब कुछ प्राप्त किए। यहाँ तक उन्होंने ब्रह्मा जी की भी खूब कड़ी तपस्या करने के बाद ब्रह्मास्त्र भी ले लिया, भगवान शिव से भी पशुपतास्त्र ले लिया और भगवान विष्णु से विष्णुस्त्र ले लिया। हर प्रकार के अस्त्र से वह 3 बड़े बड़े महावी अस्त्र धारण कर लिए थे, जिसके बाद वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। लेकिन जब अपने पिता का आज्ञा पा करके वह युद्ध में जाता है लड़ने, तो युद्ध के पहले दिन ही पूरा सेनाओं में हाहाकार मच जाती है। प्रभु श्री राम के सेना में बिल्कुल ही हाहाकार मच जाती है, क्योंकि जब वार होता था मेघनाथ पर तो वह अपने रथ सहित गायब हो जाता। वह मायावी विद्याओं का महारथ हासिल था।
पहले दिन तो सुग्रीव और उनके सभी सेना पर मेघनाद भारी पड़ने लगा था। उसके बाद दूसरे दिन तो आखिर मेघनाद ने कमाल ही कर दिया। आखिर नागपाश अस्त्र से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित ही कर दिया, बांध लिया। उसके बाद हनुमान जी ने उस नागपाशास्त्र से बचने के लिए गरुड़ देव का हेल्प लिया था, लेकिन जैसे ही गरुड़ देव को देखते ही नाग से मुक्ति हुई थी। तो वैसे हनुमान जी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तीसरे दिन आखिर लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग ही गई, मेघनाथ ने शक्ति बाण लगा दिया। उसके बाद हुआ क्या, हनुमान जी तुरंत जो है लंका में गए थे बिना डरे हुए, बिना किसी प्रकार का डरे हुए, क्योंकि तो डरने वाले थे नहीं। और वहां से सुसैन वैद्य को लाए थे। जब सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखा तो तुरंत उन्होंने कहा हिमालय पर संजीवनी बूटी है, वहां से जल्द से सुबह होने से पहले लाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके उनको मूर्छित अवस्था से उठाया था। लेकिन आखिरकार जब इनका गुस्सा बढ़ता गया तो लक्ष्मण ने उस मेघनाथ का वध किया था। मेघनाथ का सर जो है जब धड़ से अलग किया तो मेघनाथ के सर को काटकर भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया। लेकिन भगवान श्री राम ने उसके मेघनाथ के एक हाथ को काट करके उसकी पत्नी सुलोचना के पास भेज दिया, ताकि उसको भी पता चल सके कि मेरे पति का वध हो गया। रावण को भी पता चल सके कि हाँ उसके बेटे का वध हो गया है। लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसके हस्त्रों को देखा, हाथों को देखा, तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति जो इतने कुशल योद्धा थे, हर प्रकार में पारंगत थे, और उनका वध हो सकता है, ऐसा असंभव है। तो भरोसा विश्वास करने के लिए उस पत्नी सुलोचना ने उस कटे हुए हाथ से कहा, क्या ये सत्य बात है? अगर जो भी सत्य बात है तुम लिख करके बताओ। उस कटे हुए हाथों ने सब कुछ लिख करके, जैसा कि युद्ध में हुआ था, और लक्ष्मण का गुणगान भी किया था। तब जाकर के सुलोचना को दुख हुआ और रोते हुए रावण के पास गए थे। उसने कहा कि मेरे पति का सर दिला दीजिए, मेरे पति का सर डाल दीजिए, मैं जो अपने पति के साथ ही जाना चाहती हूँ, मैं भी अपने पति के साथ अमर हो जाऊंगी, मैं नहीं चाहती हूँ इस दुनिया में रहना। लेकिन रावण ने कहा मैं सर उसी वक्त ला दूंगा, घबराओ नहीं पुत्री, मैं तुम्हारे पति का सर दुश्मन के सर के साथ मैं लाऊंगा, तुम देर मत करो। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं सुनी। तब वह सुलोचना मंदोदरी के पास गई, उसने भी वही कहा। तो मंदोदरी ने उसे सलाह दिया, यदि मांगना है तो उनके चरणों में जाकर के गिर जाओ और उनसे ही सर मांगो, तुम्हारे पति का सर उन्हीं के पास में है। तब सुलोचना प्रभु श्री राम के पास गई थी और वहां पर रोती हुई बिलखती हुई वहां पर गई थी। उसके दुख को देख करके भगवान श्री राम ने कहा कि बोलो, यदि तुम्हारे पति को फिर से जो प्राणदान दे दिए जाए। लेकिन कहा नहीं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए मेरे पति का प्राणदान, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं भले ही राक्षसों के कुल में रहती हूँ, राक्षसी खानदान में रहती हूँ। रावण पराक्रमी जरूर है लेकिन वह दुराचारी है, उसके साथ में रहती हूँ, उसके महल में रहती हूँ, लेकिन मैं बाकी स्त्रियों जैसे नहीं हूँ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हर नियमों को पालन करने वाली हूँ, मैं नियमों को तोड़ने वाली नहीं हूँ। जो पारंगत हो गए, जो युद्ध में वो विजय प्राप्त कर लिए, युद्ध में हार गए, युद्ध में उनको मृत्यु मिल गई, वो भी प्रभु के चरणों में, उससे बड़ा क्या हो सकता है? मेरे को मेरे पति का सिर दे दीजिए। उसके बाद सुलोचना ने सारे के सारे युद्ध की जो नीति थी, लक्ष्मण का गुणगान जैसा जैसा उसके हाथों ने किया था सब कुछ बता दिया। भगवान राम को तो भरोसा हो गया कि हाँ ये मेघनाथ का कटा हुआ हाथ ऐसा कर सकता है, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि मेघनाथ का कटा हुआ हाथ सब कुछ जो बता सकता है, क्योंकि सब बातें जो उसको पता था कि जैसा कि उसके हाथों ने लिख करके सब कुछ बता दिया था। आखिर बताया कौन? सब कुछ आखिर उसकी पत्नी सुलोचना ने बताया, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पति का सर जो आपको भेंट करता हूं। तो उन्होंने सुग्रीव को कहा कि इनके पति का सिर जो वापस कर दो। जब वह सिर वापस दे रहे थे तो सुग्रीव ने कहा प्रभु आपको विश्वास हो गया है, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेघनाथ का कटा हुआ हाथ जो लिख करके लक्ष्मण भैया का गुणगान कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने कहा तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? तब सुग्रीव ने कहा कि यदि कटा हुआ हाथ लिख सकता तो यह कटा हुआ सर यदि हंस देता है तो मैं मान जाऊं कि हाँ कटा हुआ हाथ लिख सकता, और यह पत्नी सुलोचना जो है हाँ इसमें वास्तविकता पवित्रता है, सत्यता है।
उसके बाद जैसे ही सर उसके हाथों में, सुलोचना के हाथों में दिया, सुलोचना ने अपने पति को, सिर को देख करके कहा, अगर मेरे में इतनी सत्यता होगी तो ये पति, हे परमेश्वर आप हंस करके दिखा जी, एक बार जोरदार ठहाका लगा के हंस दीजिए। बस कटा हुआ शरीर, जो सर था जमीन पर रखी और जमीन पर वह कटा हुआ सर जो ठहाका लगा के हंसा। फिर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। उसके बाद पत्नी सुलोचना ने जाकर के यमुना नदी के किनारे अपने पति के साथ उस चिता में जल करके भस्म हो गई और वह भी अपने पति के साथ स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। ऐसी थी हमारी सुलोचना। सुलोचना और मेघनाथ की कहानी। क्या आपको पता था इस सुलोचना की कहानी? यदि पता होगा तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता होगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सब बातें आपको पता थी।